दरभंगा के बंगलागढ़ में स्थित प्रसाद पॉलीक्लिनिक मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में भी दी जा रही है कोविड टीकाकरण। यह कोविड टीकाकरण 1 फरवरी से प्रारंभ हुआ है जो 5 फरवरी तक चलेगा। इस टीकाकरण में जगहों पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका दिया जा रहा है। वैसे स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था उनकी लिस्ट हॉस्पिटल को उपलब्ध करवा दी गई थी। उसी के आधार पर हॉस्पिटल भी स्वास्थ्यकर्मियों को टीका दे रही है। मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर उत्सव राज है। मैं निदेशक हूं प्रसाद पॉलीक्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बंगलागढ़ दरभंगा का। भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग और जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा ये चलाई गई मुहिम है, जिसमें कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो लोग की डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, जो लोग की पेशेंट की सेवा करते हैं, जो लोग पेशेंट की जान बचाते हैं, उन लोग को पहले फेज़ में सरकार की तरफ से ये टीका लगाया जा रहा है। जो हमारे पास टीका प्राप्त हुआ है वो कोविशील्ड है। ये भारत में ही निर्मित वैक्सीन है ICMR के साथ सीरम इंस्टीट्यूट की, और इसमें हम लोग एक वाइल में 10 डोजेस हैं जो हम लोग स्वास्थ्य कर्मियों को लगा रहे हैं। देखा गया कि सरकारी तौर पे जब इनको लगाया जा रहा था तो संख्या बहुत ज़्यादा थी और लेने वाले लोग कम थे, इसलिए जो उपयुक्त प्राइवेट अस्पताल थे जिनके पास पर्याप्त सुविधाएँ थीं उनको चयनित करके उनको इसमें रखा गया। इस कार्यक्रम के द्वारा जोड़ा गया और हम लोग यहाँ प्रसाद पॉलीक्लिनिक में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख 5 दिनों तक टीकाकरण करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक जानकारी लोगों को और देना चाहूँगा कि हमने देखा है कई लोगों को मैसेज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो टीकाकरण के लिए नहीं आ पा रहे हैं। तो वो जान ले कि जिन लोगों ने भी अपना पंजीकरण करवाया हुआ है वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके पता करें, या फिर प्रसाद पॉलीक्लिनिक में आके अपना मोबाइल नंबर जिससे उन्होंने पंजीकरण कराया तो वो बताएं और अपने आप का टीकाकरण जरूर करें। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्थित दरभंगा हॉल में गार्ड के रूप में 40 वर्षों तक रेलवे को अपनी सेवा दे रहे FK वर्मा की आज सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने की। मौके पर मौजूद सभी रेल कर्मियों ने FK वर्मा के अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे जीवन की कामना की। वहीं स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि FK वर्मा 40 वर्षों तक रेलवे को अपना समय एक अच्छे कर्मी के साथ साथ एक गार्ड के रूप में दिया है। यह हमेशा मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों में गार्ड के रूप में रहे हैं। इसके अलावा इनका स्वभाव हमेशा हंसमुख रहा है। यह हमेशा अपने बड़ों के, छोटों के और अपने कलीग के साथ घुल मिलकर रहे हैं। आज हमारे बीच से श्री फरेंद्र कुमार वर्मा जो मेल एक्सप्रेस गार्ड दरभंगा में थे, वो इसमें 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। एक परंपरा के तहत 60 वर्ष आयु के बाद सबको होना है, लेकिन इन्होंने अपना सेवा काल बहुत अच्छा से बिताया है। इनके सेवा काल में रेलवे को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। ये बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल थे और इनका अनुकरण करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं दिया है। व्यवहार कितना आप लोग के साथ क्या रहा? इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है। अपने सीनियर से, अपने कलीग के साथ, अपने जूनियर के साथ व्यवहार कुशल के मामले में बहुत अच्छे रहे हैं और इनके लिए हम लोग शुभकामना देते हैं, लंबी आयु की कामना करते हैं। थैंक यू। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के सहायक प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद को माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया। यह बेस्ट टीचर अवार्ड साल 2019-20 में अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट विषय में अच्छे टीचिंग करने के उपरांत दिया जाता है। यह माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी संस्था महाराष्ट्र में स्थापित है, जो पूरे देश में माइक्रोबायोलॉजिस्ट टीचर को प्रत्येक साल बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजती है। इसी संदर्भ में मिथिला विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के सहायक प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद को भी बिहार स्तर पर बेस्ट टीचर अवार्ड से संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर AM देशमुख के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान से नवाजा है। बेस्ट टीचर अवार्ड्स मुझे माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से प्राप्त हुआ है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी जो टीचर पूरे बिहार में अच्छा पढ़ाए थे, उसमें सिलेक्शन के अनुसार एकेडमिक करियर पर मुझे मिला है। दिया गया। ये माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, ये डॉक्टर AM देशमुख, प्रेसिडेंट माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनके द्वारा यह मुझे अवार्ड्स प्राप्त हुआ है। इस रूरल एरिया में रहते हुए हम लोग बहुत अच्छा माइक्रोबायोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बच्चे को जो मैंने पढ़ाया अभी 2-3 साल से, उसका यह एवरेज में हमको रिवार्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ ये माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत बहुत
खुशी अपने आप को, साथ ही साथ डिपार्टमेंट का भी एक गौरव प्राप्त हुआ है। दरभंगा के मोती महल के पास स्थित हरिहर नाथ महादेव मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका आज अंतिम दिन था। इस अंतिम दिन में दूर दराज से लोग इस कथा को सुनने पहुंचे थे। वहीं जानकी शरण बाल व्यास ने इस कथा को अपने मुखवाणी से कहा। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 28 जनवरी को प्रारंभ हुआ था, जो 3 फरवरी को बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। यशोदा माँ अपने हाथों से माखन रोटी कन्हैया के मुख में खिलाई। यशोदा माँ के आंख से आंसू की धारा बार बार मैया कन्हैया के मुख के सुंदर मुखारविंद का दर्शन। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत साहित्य में मानव की समग्र विकास की अवधारणा विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 4 फरवरी को संस्कृत विभाग के सभागार में किया जाएगा। सेमिनार का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह करेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा उपस्थित होंगी। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं पूर्व कुलसचिव प्रोफेसर सुरेश्वर झा बने छात्र कल्याण अध्यक्ष। मौके पर कई विभागों के अध्यक्ष व अन्य प्राध्यापक मौजूद थे। सभी ने मंगलाचरण प्रस्तुति कर उनका योगदान कराया। वहीं नवनियुक्त डीन प्रोफेसर सुरेश्वर झा ने कहा कि वे छात्र हित में हर संभव प्रयास करेंगे।